गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये सारे एग्ज़ाम हैं जितने भी एसएससी के हैं, एसएससी सीजीएल से लेके एसएससी सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम का है। आप लोगों को आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग को क्या करना है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये एक फ्रीज में ला रहा हूँ और आप लोगों को सारे ये फ्रीज अटेंड करना होगा, जिससे कि आप लोग के आने वाले सारे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही आराम हो जाएगा। एसएससी के जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, आप लोग के कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने के अब टाइम आ चुका है कि आपको अब क्वेश्चन बनाना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है? ऑप्शन है 270, 280 या 226 या फिर 245। आप लोग देखिए, मैं आंसर लिख के लाया हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग पहले कमेंट में करके बताइए ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि आप लोग कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 280 में बात की गई है, फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हु बिल्ट ताजमहल? ताजमहल किसने बनाया? आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने सही हुए कितने गलत हुए। शाहजहाँ, इसके बच्चे तो सभी कोई जानते होंगे, होप। चलिए थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर तो कंफर्म है एग्जाम में। हु द नालंदा यूनिवर्सिटी व फाउंडेड बाय? किसने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? तो कुमार गुप्त फाउंडर था। इसका याद होना चाहिए आप लोग के लिए। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो एमसीक्यू बनाना शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अब आप शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर आपके पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका मैं आपके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ और आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर इज एज अ कोगुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक। तो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट। ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अक्सर आप देखते होंगे ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट के लिए काम में आता है। ठीक है। एंटीबायोटिक आप देख सकते हैं, एंटीबायोटिक आपका जो आप एंटीबायोटिक खाते हैं अगर आपको फीवर आ जाता है या किसी तरह का कोई बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक आप खाते हैं। एंटीसेप्टिक आप क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसमें एंटीसेप्टिक वो कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द पीएच ऑफ द लेमन इज एक्सपेक्टेड टू बी? द पीएच ऑफ लेमन, जो नींबू होता है उस नींबू का पीएच कितना होता है? एक्सपेक्टेड कितना होता है? इक्वल टू 7, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, ऐसा तो होगा नहीं कि कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मोर देन 7 या फिर लेस देन 7। तो आपको बताना है। देखिए इसका मैं बहुत ही एक अच्छा ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर आपको अभी याद नहीं है तो कैसे याद करना है आपको ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको बताता हूँ। लेमन, आप नींबू खरीदने जाते होंगे, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, लेस देन 7 होगा। ठीक है। आप नींबू खरीदने जाते होंगे तो कभी भी नींबू आप एक नींबू नहीं लेके आते होंगे, या तो 10 रुपये में 2 नींबू लाते होंगे या फिर 20 रुपये में 4 नींबू लाते होंगे। इसी तरीके से मार्केट में जनरली आपको नींबू मिलता होगा, या फिर 5 रुपये में 2 या फिर 10 रुपये में 4। कभी भी एक नींबू या 3 नींबू जनरली नहीं देते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, लेमन जो होता है, नींबू कभी भी 2 मिलते हैं या 4 मिलते हैं। तो इसका कितना हो जाता है पीएच? 2.4 होता है पीएच ऑफ लेमन। ठीक है। नींबू का कभी भी याद रखिएगा, नींबू का जब भी पीएच आएगा ना कितना होगा तो 2.4 मार के आइए, क्योंकि कभी भी नींबू इस तरीके से एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिसे आप याद रख सकते हैं। कभी भी नींबू 2 या 4 आपको मिलता है, 10 रुपये में 4, 5 रुपये में 2। आप जनरली खरीदते होंगे तो आपको आइडिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाशिंग, इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। वाशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज? वाशिंग सोडा का को और क्या करते हैं हम लोग? चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिखा है अभी, आप बताइए क्या होगा। तो इसका भी मैं आपके पास बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको याद रह जाए। और एक बार आप 2-3 बार इस वीडियो को अगर देख लिए या फिर आप कॉपी में नोट कर लिए तो आपको याद करने से कोई नहीं भुला सकता है। हाँ, लेकिन मैं ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा ट्रिक। हाँ, वाशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड बाय कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फॉस्फोरस। चलिए तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अभी रुक जाइए, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। इसके पहले एक ये इसी तरह का क्वेश्चन है, इसका पहले बताइए। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज? बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा हो गया और एक हो गया वाशिंग सोडा। अब
बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि बेकिंग सोडा में क्या होगा और वाशिंग सोडा में क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन करते हैं और हर बार गलत मार के आ जाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि मुझे तो लगा, फिर ध्यान आ गया बेकिंग सोडा का। देखिए मैं बताता हूँ, ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में, सोडा दोनों में कॉमन है। तो सोडा कॉमन है तो इसका मतलब कि एफ है, एफ से होता है सोडा। तो सोडा मतलब एस आ रहा है, तो सोडियम तो दोनों में होगा। देखिए इसमें भी सोडियम का बाइकार्बोनेट है, मतलब सोडियम, तो इसमें भी एफ है और इसमें भी वाशिंग सोडा है। तो सोडा ठीक है, एफ से सोडियम हो गया। सोडियम के ये नहीं करिएगा कैल्शियम मार जाएगा, सोडियम तो आपको मारना ही है क्योंकि दोनों में सोडा है। ऐसा रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम पे नहीं जाना है, पहले सोडियम पे जाना है, ठीक है। एफ से सोडियम हो गया। अब आता है, देखिए यहाँ पे आ गया बेकिंग सोडा। तो बेकिंग है बी से, तो बी मतलब बाइकार्बोनेट, तो सोडियम एफ से सोडियम और बी से बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का क्या हो गया, आप इसका उल्टा कर दिए, बेकिंग सोडा है तो उल्टा कर दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले एफ आ जाएगा उसके बाद बी आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कभी मत कीजिएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम क्यों लेंगे हम, सबसे पहले यहाँ सोडा देखते ही आपको एफ आ जाएगा दिमाग में, और बेकिंग का बी दिखते ही आपको बी आ जाएगा। तो यहाँ एफ होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और जैसे ही ये अगर वाशिंग सोडा आ गया आपको, तो आपको याद आ जाए, अच्छा बेकिंग सोडा का तो एफ और बी होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वाशिंग सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका हो जाएगा उल्टा, उसका देखिए सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ बी आ नहीं रहा तो बाइकार्बोनेट तो हम लेंगे नहीं। कन्फ्यूजन यही होता है, अक्सर बच्चों में होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट लगाएं या सोडियम कार्बोनेट लगाएं, ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। बहुत ही ट्रिक बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मेहनत लगती है सोचने में, वीडियो बनाने में कि क्या ट्रिक आपको बताऊं। आपको FFI ट्रिक आपको मिलेगा भी नहीं कहीं यूट्यूब पे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्हाट इफ़ द रेशियो ऑफ RBC टू WBC, इसका तो बच्चों को पता होना चाहिए। 600/600:1, ठीक है, 600:1, ठीक है। ये सब आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब आए हुए हैं। विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली, ये सभी को पता होगा, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं एग्जाम में, जो कि सभी बना के आते हैं, और उस क्वेश्चन पे मेरिट नहीं क्वालिफाई, उस पर मेरिट नहीं बनाया जाता है, मेरिट बनाया जाता है इन सभी क्वेश्चन पे। जैसे ये RBC WBC हो गया, बाइकार्बोनेट, इन सभी क्वेश्चन पे मेरिट बनता है क्योंकि इन पे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत ही गलत करते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। हो गया 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे आते हैं, इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो गलत करेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यही सब क्वेश्चन क्या करता है, मेरिट बनाता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। और ये जो हो गया वाशिंग सोडा बेकिंग सोडा याद होना चाहिए। चलिए 1900 कितना पे दिल्ली का कैपिटल कब बना है आपको बताइए पहले। तो सबसे पहले ए ऑप्शन हो जाएगा, 1911 में दिल्ली कैपिटल बना इंडिया का। चलिए आज के लिए 10 ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको बता दूं, लेकिन वो सब कल बताऊंगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी मैं बताऊंगा। बिना आप टेंशन नहीं लें, फिर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी प्रीवियस ईयर के SSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं मैं सारे का फ्री